आइए देखें क्या है आज की खबरों में। आज सावन का पहला सोमवार है। कोरबा के शिवालयों में आज सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सावन का हर सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है। सावन के महीने में भक्त हर सोमवार का व्रत रखते हैं और सावन का महीना सबसे शुभ महीना माना जाता है। इस साल सावन में अधिक मास लगने के कारण सावन 2 महीने का होगा, जिसमें कुल 8 सावन सोमवार के व्रत पड़ेंगे। वैसे तो शिवजी की पूजा के लिए सोमवार का दिन समर्पित होता है, लेकिन सावन में पड़ने वाले सोमवार को महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन किए पूजा व्रत से 2 गुने फल की प्राप्ति होती है। सभी भक्तों को सर्वप्रथम इस पावन पर्व श्रवण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन मास 4 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, जो बहुत ही पुण्यदायक है। ये 4 जुलाई से प्रारंभ होकर के 31 अगस्त को समापन है। रक्षाबंधन के पर्व के बाद समापन होगा और आज प्रथम सोमवार है इस सावन मास की, और ये लगभग 8 सोमवार इस वर्ष पड़ेगा। ये 19 वर्ष के बाद ऐसे पावन पर्व आया है जो 2 माह का श्रवण मास पड़ा है। भक्तों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है और 19 वर्ष के बाद ऐसे पावन पर्व आया है, तो सभी की इच्छा है कि भगवान शिव के अधिक से अधिक पूजन करने का। और जो नहीं जा पाते हैं, कभी कभी 4 सोमवार पड़ता है तो कई जने की इच्छाएं दब जाता है, लेकिन ईश्वर की ऐसी लीला कि इस बार 8 सोमवार पड़ रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के टॉप कॉमेडी यूट्यूबर आनंद दास मानिकपुरी की छत्तीसगढ़ी फिल्म सरई एक पारिवारिक मूवी है। इस फिल्म में पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ कॉमेडी और सस्पेंस भरा हुआ है। फिल्म की कहानी शिक्षाप्रद है, जो ठेठ छत्तीसगढ़ी रीति रिवाज और संस्कृति का एक अनूठा झलक है, जो लोगों के दिलों में एक गहरा छाप छोड़ जाता है। इसकी कहानी तो गजब की है ही, इसके गाने भी सुमधुर और मनमोहक हैं। फिल्म के कलाकार रविवार को निहारिका टॉकीज पहुंचे, जहां फिल्म के हीरो हीरोइन सहित अन्य कलाकारों ने दर्शकों के साथ सेल्फी ली और जमकर फोटो खिंचवाई। कलाकारों ने फिल्म को मिल रहे दर्शकों के प्यार और आशीर्वाद के लिए आभार जताया एवं लोगों से अपील की कि फिल्म को अवश्य देखें। मोला तो इसने लागत है, अभी भी कोई चेंज नहीं आए हैं। बस ये है कि मेहनत अभी थोड़ा बड़े ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता रहे हैं कि जब जुनून रहते अंदर में आदमी के, तो ऑटोमेटिक एक कुछ करे के भावना आ जाती अंदर से। छोटे छोटे यूट्यूब बनाते रहे, छोटे से यूट्यूबर रहे, 8 मिनट 10 मिनट के कॉमेडी बना के दुनिया हंसावत रहे हैं। वही दौर में एक सपना आ गई से मोर कि छोटे छोटे कहानी के बजाय मैं एक कमेंट भी करा दर्शक मन कि यार आनंद छोटे छोटे 10-10 मिनट के बनाता ओकर लिए अच्छा एक बड़े पिक्चर बना तो और ज़्यादा मजा ही। एक वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। 3-4 साल पहले के सपना रही से कि पिक्चर बनाऊँ, परंतु पैसा कौड़ी नहीं रही से, संसाधन भी नहीं रही से, न बड़े टीम रही से, तो वो सपना पूरा नहीं हो पाता रही से। परंतु मैं सोचे कि धैर्य रखता हूँ, धीरे 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 करके अपन संसाधन कलाकार में इकट्ठा करता हूँ, ओकर बनाता हूँ। सही समय आई, मोर बाबूजी कहते कि सही समय में ही हर चीज़ होते, तो मैं सोचे कि सही समय आई तो जरूर पूरा हुई, और ये सही समय आई। हालांकि बहुत मेहनत लगी से शूटिंग करे में, लगभग 8 से 10 महीना लग गई से, मतलब कहे जाता टोटल पिक्चर साल भर में कंप्लीट हुई से। लेकिन ये है कि जनता के प्यार देख के लगा थी कि 1 साल के जो हमारे थकान रही से वो यहाँ उतर जाही। मेहनत तो बहुत लगे है काबर की, जैसे कि पिक्चर बनाया बा, बड़े टाकीज बा, संसाधन के बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ते, और संसाधन के लिए चाहिए पैसा, परंतु वही चीज़ की हमारे पास कमी रही है। तो मैं सोचे कि हमारे कम संसाधन में भी अच्छा कंटेंट के साथ में पिक्चर बनाया जा सकते। पिक्चर होते वीडियोस वगैरह जो होते, बाकी जो यूट्यूब में करथन ओकरे बड़े रूपे पिक्चर है, तो जो मैं करथन उमा तो हम कबू कबू अलवा जलवा निपटा देते हैं। लेकिन जो पिक्चर होते उमा हर चीज़ परफेक्ट चाहिए रहते, उमा कंटेंट चाहिए रहते। अगर कंटेंट अच्छा है तो वो मन जनता मन ये नहीं पूछा है, दर्शक मन ये नहीं पूछा कौन सा कैमरा में शूट हो है, कौन
कलाकार है, कौन पिक्चर के कलाकार है, कौन यूट्यूबर है। मैं कंटेंट में जोर दिए हो और कंटेंट बहुत अच्छा हवा आप मला जरूर पसंद आई। पहला बात तो ये है कि मैं चाहत रही कि कोनो प्रोड्यूसर मिले है, कोनो नहीं मिली तो मोला खुदे करे पड़ी। और एक ठाऊ तुम्हें तो इतने कहे है, मैं ड्राइवरी भी करे अपन टीम में का बार कि हमार टीम में गाड़ी चलाएला अब सीमित हमन संसाधन बनाए हैं, ज़्यादा कलाकार नहीं रही से, अपने यूट्यूब वाला में सब रही से, सब गरीब गुजारा वाला आदमी तो गाड़ी चलाए कोनो नहीं आत रही से, मोला आवत रही से, मोर भाई लावत रही से, नवरंग भाई लावत रही से, हमार मिथुन भाई ला, हमी मन गाड़ी जोतन, हमी मन स्पॉट में बनन, हमी मन छाता उठा दन एक दूसर ला। तो ठीक है, मेहनत करे हैं और जनता मन के प्यार है जिन आज दिखाई देवा था। मैं एक चीज जोड़ना चाहत रहे हूँ चीज में कि जुनून मोर रही से, सपना मोर रही से और संसाधन और आर्टिस्ट की कमी भी रही से, बाकी चीज़ों की भी कमी रही से, लेकिन जी मन रही से उमन बाकी मतलब कंप्लीट कर रही से। सबसे पहली मोर भाई तुषार मानिकपुरी जिन डीओपी के काम करीच, एडिटिंग के काम करीच, वीएफएक्स कलरिंग सब वो करे है। और नवरंग भाई हमारे सीजी मिथुन यह शुरू से लेकर आज तक भी मोर साथ में हवा है। अनीता जिन स्टार्ट से ही हमार करा आज भी जुड़े हवा है, इमन के इतना सपोर्ट मिले। बाकी कलाकार मन भी, हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर राजेंद्र भाई, राजेंद्र बालक, सबो जन के बहुत सपोर्ट मिले, ओकर वजह से पिक्चर कंप्लीट हो पाए। स्टार वालों की फीलिंग नहीं आवा थे, मैं वही आनंद रहे तो इसे लगा थे, आज भी वही आनंद हो इसे लगा थे। और लेकिन यह कि थोड़ा नर्वसनेस आवा है, इतना जनता मन के प्यार लगे कि मैं बोला थोड़ा सा मोल पचाए में टाइम लगी होला। फिल्म का आधार पे आधारित थे पिक्चर है ना, वो हर रहस्य, रोमांच, थ्रिलर ये सब में बेस्ड हवा है। सराय के इर्द गिर्द घूमे पिक्चर है, एक रहस्य हो माँ, वो रहस्य जब थिएटर में देखा बहुत मजा आने वाला है। अरे बता नहीं सको, एक खुशी में मतलब खुशी से तो मैं आज दिन भर मतलब सुबह से आप मन के जो प्यार है ओकर से मतलब अब बड़ा अच्छा लगा थे। जो आज के रिव्यू है, आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन हाउसफुल चला थे, इतना मतलब इतना अच्छा कमेंट आते इंडस्ट्री से कि क्या बोलो, मतलब वर्ड नहीं है मोर पास। तब बहुत आए आप मन के वजह से हमन यहाँ तक पहुँचे हैं और भरपूर प्यार दवा आप मन सपोर्ट करा जो हमन यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी हमन पहुँचबो। आप मन के प्यार और मैं दुला रही था, हमन एकदम झंडा गाड़ के आबो। दर्शक मन का नया देखे नया दर्शक मतलब नया पूरा स्टोरी देखे मिला थे। हमेशा शादी होए फिर ओकर लड़की भाग जाते, एक छत्तीसगढ़ में मतलब नया कॉन्सेप्ट बेस में आहे। सराई से आप ला रिलेटेड मिली और हॉरर है, रोमांस है, कॉमेडी है, सस्पेंस है, जिला आप मन सोच नहीं सका उतना ज़्यादा। तो हंसिया आप मन इतना हंसी हो माँ। मैं तो हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ जैसे मैं आज हूँ और पहली रहें। आप मन के आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कोरबा सर की बेटी हूँ। आप मन कोरबा वाला मन इतना प्यार देते, पूरा छत्तीसगढ़ वाला मन इतना प्यार देते, मोर समाज, मोर परिवार, मोर घर सब जितना प्यार देते आप मन की वजह से है। हाँ कावा नहीं जाओ अगर मौका मिली तो। ये तो आप मन पूरा छत्तीसगढ़ वासी एक अच्छा हार बेटी ला अगर बॉलीवुड में आप मन देखो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी तो मैं यही हूँ और ऑफर आई तो मैं पक्का जरूर जाऊँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा विधायक एवं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि चाहे प्रदेश में हो या फिर शहर की सरकार, सिर्फ कांग्रेस की सरकार ही जनता के प्रति जवाबदेह होकर सबका ध्यान रखती है। आज 4.5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने अंतिम व्यक्ति के विकास के बारे में सोचा और ऐसी योजनाएं निकाली जिससे अंतिम व्यक्ति भी मुख्य धारा में आ सके। सभी समाज के लोग मेरे अपने हैं और सबका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य भी है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल वार्ड क्रमांक 25 सुभाष ब्लॉक अयप्पा मंदिर के पास 20 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते समय उक्त बातें कही। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि कुछ माह पूर्व ही अयप्पा समाज के लोगों ने अयप्पा मंदिर के पास सामुदायिक भवन की मांग की थी। उनकी मांग पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 18.80 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की और इतने कम समय में यह भवन तैयार हो गया। मुझे विश्वास है कि यह भवन बहुउपयोगी साबित होगा और समाज के लोगों को फायदा होगा। प्रसन्न इस बात से इस हाल के निर्माण में अच्छा बारिश के समय मैं इसको अंदर घुसते ही देख रहा था कहीं सीपेज तो नहीं है, तो सीपेज नहीं है तो मतलब निर्माण अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात। इसके साथ साथ
इसके 5 लाख रुपए की स्वीकृति और अतिशीघ्र होने वाली है और इसमें जो बाकी काम होगा। इसके बाद हम लोग का भी जो विधायक फंड होता है वो खत्म हो चुका है और अगले बार जो विधायक फंड अगर आप लोग के आशीर्वाद से मिलेगा तो आगे जो काम होगा वो भी पूरा करेंगे। हमारे साथ महापौर जी उपस्थित हैं। महापौर जी भी लगातार पूरे निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए रात दिन भागदौड़ करने में लगे हुए हैं। जहाँ जब जो डिमांड होती है तो सुबह से लेकर शाम तक दौड़ भाग करते हैं। वैसे तो उम्र में मुझसे बड़े हैं लेकिन दौड़ भाग करने में मुझसे कहीं आगे निकल गए। तो मैं सभी समाज के बंधुओं को, सभी हमारी माताओं बहनों को, सभी प्यारे बच्चों को, नौजवान साथियों को उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इस मंदिर का आशीर्वाद हम सबको जो मिलता है सदैव मिलता रहे, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे और हम आप लोगों की सेवा करते हैं। आपने बुलाया, बहुत सम्मान किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि हमारे कोरबा विधायक एवं राजस्व मंत्री ने विशाल हृदय दिखाते हुए सभी समाज के लोगों का ध्यान रखा और अब लगभग सभी समाज के लोगों के पास अपना भवन है और ये सभी भवन सुख में, दुख में, उत्सव में काम आ रहा है। लोगों के किराए का अतिरिक्त खर्च भी बच रहा है। उन्होंने कहा कि जयसिंह अग्रवाल कोरबा के विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के साथ साथ सभी वर्गों का ध्यान रखा और आज कोरबा विकास की बुलंदियों को छू रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। जिले में गौहत्या और गौमांस की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। सुभाष चौक निहारिका में प्रदर्शन किया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्रवाई व गौवंश के संरक्षण हेतु व्यापक कदम उठाने को लेकर कलेक्टर के नाम कोरबा तहसीलदार मुकेश देवांगन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि पिछले दिनों हिंदू समाज के जागरूक नागरिकों ने मोती सागर पारा और इमली डुग्गू में गौहत्या करने एवं गौमांस बिक्री करने वाले लोगों और स्थान संबंधित जानकारी का पता लगाकर प्रशासन को सूचना दी थी। उस स्थान पर भारी मात्रा में गौमाता की हड्डियों के अवशेष और फ्रीजर में रखा हुआ गौमांस भी बरामद हुआ था, परंतु अभी तक दोषी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गौ हत्या और गौ तस्करी के षड्यंत्र के पीछे जो भी असामाजिक तत्व हैं, उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही इसके समुचित रोकथाम हेतु जिले के सभी तहसीलों, विकास खंडों व गाँव में गौवंश की हत्या तथा गौ तस्करी निषेध की सूचनाएं तथा इसमें लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर होने वाले दंड प्रावधान को प्रकाशित किए जाए तथा मुनादी कराई जाए। प्रदर्शन में सनातन संघर्ष समिति सहित हिंदूवादी संगठनों के सदस्य शामिल हुए। सनातन संघर्ष समिति के द्वारा आज में ये गौ मांस का जो 7 दिन पहले घटना घटी है, उसी के विषय में सारे समाज से लोग इकट्ठे हुए थे और ये बैठक सब समाज के द्वारा तय किया गया था। उसके बाद तय होने के बाद ये धरना प्रदर्शन है सुभाष चौक पे 3 से लेकर 5 का समय था, जो शासन को सूचित किया गया था। उसके आधार पे ही ये किया जा रहा है और हमारा किसी विरोध शासन प्रशासन से नहीं है। हमारा विरोध इसी बात का है कि गौ मांस का हत्या होना बिल्कुल एकदम होना नहीं चाहिए और अगर कोई घटना दुर्घटना में गाय की मृत्यु अगर होती है तो भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी जात से बिलोंग करता हो, उसका गाय का मांस बेचने का अधिकार नहीं है। आप उसको डिसऑफ कर सकते हो आप, लेकिन आप इस जात के आधार पर अगर ये बोलोगे या इसका
काटोगे और मांस को बेचोगे, ये नहीं चलने देंगे भैया, क्योंकि गाय हमारी माता है और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम अंतिम छोर तक अंतिम लड़ाई लड़ने को तैयार बैठे हैं। इसी के लिए सारे धर्म से जितने भी लोग आए हुए हैं, सारे विभाग से सबको ये अवगत कराया गया है और सबका यही राय है कि इसमें कोई भी हेर फेर वाला काम नहीं होगा। शासन क्या कर रही है, जो व्यक्ति दोषी उस पर क्या कार्रवाई हुई है, कौन कौन इसमें लिप्त है, ये कौन कौन से लोग कृत्य कर रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। नगर निगम में जो गाड़ियां अगर माल गाय को उठाती हैं और वो गौठान के नाम से ले जाती हैं, गौठान के पास जाने पर वो गाय जाती कहाँ है, उसका अगर कोई मालिक अगर है और आकर उसका रसीद कटाता है, पैसा पटाता है, तो वो गाय को ले जा सकता है। आप देखेंगे, रोज भी देखते हैं, रोज देखिए नगर निगम की गाड़ियां घूमती हैं, गाय को ले जाती हैं, तो वो गाय का हिसाब नहीं मिल पाता है। अगर कोई व्यक्ति आता है वो गाय को मांगने के लिए तो कुछ तो रसीद होगा। तो ये प्रशासन से हमको जानना है। एक ही आरोप अगर प्रशासन ये बात बोलेगा कि घटना घट गई, उसका मांस कौन उठाएगा, तो ये भाई उसका विभाग बटा हुआ है, विभाग है, उनकी जवाबदारियां बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गाय मांस को काटेगा और बेचेगा, ये नहीं होने देंगे, हमारे शहर में नहीं चलने देंगे। इसीलिए तो ये जन आंदोलन टाइप का रूप लेता जा रहा है, इसीलिए तो ये ले रहा है। अगर इसमें अगर थोड़ा भी अगर पहल में जानकारी अगर आ गई कि किसी होटल में है या कोई व्यक्ति विशेष में शामिल है, तो फिर उसका दृश्य अलग बदल जाएगा भाई साहब, एकदम अदल बदल जाएगा, जलनशील पदार्थ हो जाएगा, वो पूरा जल जाएगा शहर। अगर कोई अगर ऐसे व्यक्ति का नाम अगर सामने आ जाता है तो वो व्यक्ति यहाँ रहने लायक नहीं रहेगा और ना उसको रहने देंगे। देखिए भाई साहब, अगर किसी व्यक्ति का नाम या जगह नहीं आया है तब तक हम किसी को ऐसे दोष नहीं ठहरा सकते। ये बहुत बड़ा चीज है और एक पूरी जीवन किसी का 20 साल होता है, 25 साल होता है, पूरा मेहनत उस होटल में करता है। अगर किसी का अफवाह में अगर ये बात आ जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं है। जब तक इसका तथ्य और हकीकत ना सामने आएगा तब तक इसमें हम लोग कोई ऐसा चीज नहीं करेंगे। इसे दुकानदारों से क्या अपील है? नहीं, सब लोगों से ये अपनी दुकानदारों से अपील है। मतलब अब अगर वो मांस बेचता है तो काहे का बेचता है वो तो सबको ही जानते हैं। गाय का मांस बेचने वाला तो शहर में नहीं होना चाहिए और नहीं होते भी हैं। लेकिन कोई अगर ऐसी कृत्य कर रहा है तो फिर भैया उसके सजा पाने के वो स्वयं जवाबदार होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले में भगवान शिव का 5 मुख वाला शिवलिंग विराजमान है, जो लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। वहीं जिले के ग्राम कनकी में स्वयंभू शिवलिंग की प्राचीन महत्ता है, तो वहीं पाली में ऐतिहासिक 14वीं शताब्दी का शिव मंदिर शोभायमान है। प्राचीनतम दृष्टि से महत्वपूर्ण पुरानी बस्ती में रानी रोड स्थित कमला नेहरू महाविद्यालय है, जो कि पूर्व में रानी धनराज कुंवर देवी का महल हुआ करता था। ठीक महल के पीछे हसदेव नदी के तट पर यह पंचमुखी शिवलिंग वाला मंदिर स्थापित है। पुरातत्व विभाग के मार्गदर्शक हरीश सिंह छत्री ने बताया कि पुरातन दृष्टि से यह मंदिर काफी पुराना है, जो लगभग 200 वर्ष पुराना लगता है। अभी और ज्यादा शोध करने का विषय है। फिलहाल उक्त पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना 1900 से पहले की अनुमानित है। यहाँ राज परिवार हुआ करता था और इस तरह के शिवलिंग की स्थापना मनोकामना की पूर्ति उपरांत ही की जाती है। राज परिवार की मनोकामना पूर्ति उपरांत इसे स्थापित कराया गया होगा। हरीश सिंह छत्री ने पुरातत्व दृष्टिकोण से इस शिवलिंग की विशेषता को बताया। चट्टान काटकर जो शिवलिंग बनाया गया है वो स्मार्त शिवलिंग धार्मिक दृष्टिकोण से पंचदेव उपासना, पंचो उपासना, पंचायतन पूजा अथवा स्मार्त पूजा का जन्म हुआ। इन 5 पिंडों की व्याख्या कुछ विद्वानों ने पंचमुखी शिवलिंग एवं मार्तंड लिंग के रूप में की है। जब मैं वहाँ निरीक्षण करने के लिए गया था, मनीष शर्मा जी मुझको बुलवाए थे, तो उसके पहले ही मैं निरीक्षण उस जगह कर दिया था और शासन को इसके बारे में जानकारी भी दे दिया था। लेकिन चूंकि सारे निर्णय शासन की होती है, तो वहाँ का फिर साफ सफाई करके सबसे पहले तो हमने वहाँ पे पूजा पाठ करवाना चालू करवाया, धार्मिक आस्था से उसको जोड़ करके। अब वहाँ पे लोग बाग भीड़ जाने लग गई है, तो जिससे उसकी महत्ता बढ़ती चली गई है। धीरे से शासन और प्रशासन को इसका संज्ञान कराया गया है और उसके भावी जो भी उत्थान का कार्यक्रम बन सकता है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसको 2 कालखंड में बांध सकते हैं कि वहां पे 2 मंदिर हैं, एक उत्तरी तट पे है, एक दक्षिणी तट पे है, और इन दोनों आमने सामने एक दूसरे के मुंह देखते हुए एक में गणेश जी विराजमान है, उसके अंदर शिवलिंग है, और दूसरा वाला में पंच
जो लिंग है जिसको आप कह रहे हैं वो एक्चुअल में स्मार्त लिंग है। स्मार्त लिंग में 5 देव को स्थापित किया गया है। प्राचीन काल में क्या होता था कि शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त, सौर और गाणपत्य ये आपस में लड़ा करते थे वर्चस्वता के लिए। तो दूसरे जो सह अस्तित्व वाले थे उन्होंने कहा कि आपस में हम सब एक ही सनातन धर्म को मानते हैं, तो लड़ने की आवश्यकता नहीं है, सबको स्थायी रूप से एकीकरण होकर रहना चाहिए। इसलिए एक ही पिंड पर 5 देव को स्थापित कर दिए। तो ये एक सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिवलिंग है। और इसकी प्राचीनता के कहें तो ये लगभग 400 से 500 साल एक मंदिर है, और एक मंदिर जो है उससे भी प्राचीन हो सकते हैं। उसका और भी साक्ष्य ढूंढना पड़ेगा कि वास्तव में ये कितना प्राचीन है। वो हो सकता है कि 1000 साल पुराना हो सकता है या उससे भी अधिक प्राचीन हो सकते हैं, क्योंकि और साक्ष्य हमको ढूंढना है। तो एक तो मंदिर निश्चित रूप से 400 से 500 साल पुराना है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।